बा के लिए यह हवेली सिर्फ ईंट और पत्थर का घर नहीं थी, बल्कि उसकी यादों का घर, उसकी विरासत और उसकी आत्मा का अक्स थी। हर दीवार, हर खिड़की, हर बरामदा उसे बा की याद दिलाता था, और इसी वजह से उसने ठान लिया था कि यह हवेली केवल तुलसी के पास ही जाएगी। तुलसी, वह नाम ही जैसे उसके दिल की धड़कन में बस गया हो। हवेली का हर कोना अब भी उसकी खुशबू से महकता था, और तुलसी को सौंपते हुए बाग का दिल एक अजीब सी बेचैनी और गर्व दोनों से भर गया। तुलसी, संभालो अपनी अमानत। बा की आवाज में गर्व और थोड़ा सा भावुकपन झलक रहा था। तुलसी ने जैसे ही उस अमानत को अपने हाथों में लिया, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी आंखों में खुशी, आश्चर्य और जिम्मेदारी के मिलाजुला भाव थे। वाओ! आई सो स्वीट ऑफ यू, आंटी। आपने इतने सालों तक बाकी प्रॉपर्टी संभाल कर रखी। इतनी मेहनत, इतनी जिम्मेदारी। यह सब मेरे लिए। तुलसी की आवाज में उत्साह और विस्मय दोनों थे। बा मुस्कुराई और धीमे से बोली, हाँ बच्ची, यह प्रॉपर्टी अब तुम्हारी है। आज से तुम्हारे पास आई, और अब तुम मम्मा के पास जा रही हो। पापा तो वैसे भी चाहते थे कि यह तुम्हारे नाम हो। इस तरह हमारी लेगसी आगे बढ़ती रहेगी। इसे संभालो, इसे मत खोना। समझी? तुलसी ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल था, एक डर था, शायद इस जिम्मेदारी के बोझ का। उसने कहा, थैंक यू सो मच। लेकिन छूना नहीं? बा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, छूना नहीं। यह मेरी नहीं कह रही हूं। यह तुम्हारी मम्मा की हिदायत है। याद रखना, यह प्रॉपर्टी केवल तुलसी के लिए है। और अगर तुम चाहो भी, तो इसे किसी और के नाम नहीं कर सकती। न किसी को गिफ्ट में दे सकती हो, न अपने पति को, न बच्चों को। यह हवेली सिर्फ तुम्हारी विरासत का प्रतीक है। इसे संभालो, अपनी आत्मा की तरह। तुलसी के मन में हलचल मच गई। हवेली का हर कोना जैसे उसे पुकार रहा था। पुराने समय की यादें, बीते पलों की खुशबू, बाकी आवाजें, सब कुछ उसके सामने जीवंत हो गया। लेकिन साथ ही एक सस्पेंस भी था। क्या वह इस भारी जिम्मेदारी को सही तरीके से निभा पाएगी? क्या उसकी अपनी इच्छाओं और सपनों की जंग, हवेली की विरासत और परिवार के नियमों के बीच संतुलन बना पाएगी? तुलसी धीरे धीरे हवेली की तरफ बढ़ी। उसके कदमों की आवाज खाली गलियारों में गूंज रही थी। द